हमारा सामने चैलेंजेस क्या है, उसका हम सॉल्यूशन कैसे दे पाऊंगा, इसके लिए मैं हमारे जो प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर्स हैं उनसे बातचीत किया। सर पिछले बार 2019 में 28 ट्राइबल सीट्स है जिसमें बीजेपी 2 जीत पाई थी। तो अब तक का मैंने अब मिलने के देखिए, बाद क्या इस करना बार है? जो लोकसभा चुनाव हुए, पहले हम 2 जीते, इस बार हम 4 सीट में लीड मिले। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हम लोगों को लीड मिला। चैलेंजेस है, लेकिन अगर हम लोग सब लोग मिल के काम करें तो हम आदिवासी क्षेत्र में भी अच्छा रिजल्ट कर सकता हूँ। इसलिए इस बार का जो चुनाव हुआ, ये चुनाव एक भ्रम का माहौल में हुआ। लोगों को बताया गया संविधान बदल जाएगा, लेकिन मोदी जी 10 साल शासन में रहा। मोदी जी ने संविधान को शक्तिशाली किया, कभी भी उनको उल्लंघन करने का काम नहीं किया, लेकिन लोगों को भ्रमित किया गया। 1 डेढ़ 2 साल से ही एक कंस्पिरेसी चल रहा था। अभी ये सारा बात हमारा नॉलेज में आया है, हमारा मालूम भी हुआ है किसने किया था, क्यों किया था, तो हम उसका पॉलिटिकल जवाब भी दूंगा इस बार चुनाव में। देखिए, अभी तो जैसे जेएमएम का लीडर है, एक चीफ मिनिस्टर है, झारखंड का एक नेता है, तो वो एक चुनाव में उनका एक रोल होगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने जो भी वादा किया था विधानसभा में, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो वो आमने सामने रहने से हम लोग के लिए चुनाव इजी हो जाएगा। इसलिए लोगों का याद होगा कि उन्होंने क्या बोल के आया था और हमको 5 साल में कैसा शासन दिया। थोड़ा वो जेल में रहने से हमारा भी होता है कि भाई जेल में है, उनका बारे में बोलने के क्या है, लेकिन अब अगर जब वो सामने रहेगा तो उनका साथ आमने सामने हमारा डिबेट होगा। आपने बेकार भत्ता देने का बात था, इतना सारे जॉब देने का आपने ऐलान किया था, तो क्या किया? आदिवासी समाज का उत्थान के लिए आपने क्या किया? तो हमको एक मौका मिलेगा उनको प्रश्न पूछने का। तो 6 ट्राइबल लीडर्स जो आज मिले हैं, क्या उनका आउटकम रहा, क्या उनका सबका बहुत बड़ा अच्छा जोश है। सब विधानसभा के लिए अभी तैयारी है। 20 जुलाई अमित शाह जी भी यहाँ आ रहा है, हमारा कार्यकारिणी का बैठक है और सबका मनोबल बहुत ही बढ़िया है। हमारा सामने चैलेंजेस क्या है, उसका हम सॉल्यूशन कैसे दे पाऊंगा, इसके लिए मैं हमारे जो प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर्स हैं उनसे बातचीत किया। सर पिछले बार 2019 में 28 ट्राइबल सीट्स है जिसमें बीजेपी 2 जीत पाई थी। तो अब तक का मैंने अब देखिए, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए, पहले हम 2 जीते, इस बार हम 4 सीट में लीड मिले। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हम लोगों को लीड मिला। चैलेंजेस है, लेकिन अगर हम लोग सब लोग मिल के काम करें तो हम आदिवासी क्षेत्र में भी अच्छा रिजल्ट कर सकता हूँ। इसलिए इस बार का जो चुनाव हुआ, ये चुनाव एक भ्रम का माहौल में हुआ। लोगों को बताया गया संविधान बदल जाएगा, लेकिन मोदी जी 10 साल शासन में रहा। मोदी जी ने संविधान को शक्तिशाली किया, कभी भी उनको उल्लंघन करने का काम नहीं किया, लेकिन लोगों को भ्रमित किया गया। 1 डेढ़ 2 साल से ही एक कंस्पिरेसी चल रहा था। अभी ये सारा बात हमारा नॉलेज में आया है, हमारा मालूम भी हुआ है किसने किया था, क्यों किया था, तो हम उसका पॉलिटिकल जवाब भी दूंगा इस बार चुनाव में। देखिए, अभी तो जैसे जेएमएम का लीडर है, एक चीफ मिनिस्टर है, झारखंड का एक नेता है, तो वो एक चुनाव में उनका एक रोल होगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने जो भी वादा किया था विधानसभा में, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो वो आमने सामने रहने से हम लोग के लिए चुनाव इजी हो जाएगा। इसलिए लोगों का याद होगा कि उन्होंने क्या बोल के आया था और हमको 5 साल में कैसा शासन दिया। थोड़ा वो जेल में रहने से हमारा भी होता है कि भाई जेल में है, उनका बारे में बोलने के क्या है, लेकिन अब अगर जब वो सामने रहेगा तो उनका साथ आमने सामने हमारा डिबेट होगा। आपने बेकार भत्ता देने का बात था, इतना सारे जॉब देने का आपने ऐलान किया था, तो क्या किया? आदिवासी समाज का उत्थान के लिए आपने क्या किया?
तो हमको एक मौका मिलेगा उनको प्रश्न पूछने का। तो 6 ट्राइबल लीडर्स जो आज मिले हैं, क्या उनका आउटकम रहा, क्या उनका सबका बहुत बड़ा अच्छा जोश है। सब विधानसभा के लिए अभी तैयारी है। 20 जुलाई अमित शाह जी भी यहाँ आ रहा है, हमारा कार्यकारिणी का बैठक है और सबका मनोबल बहुत ही बढ़िया है। हमारा सामने चैलेंजेस क्या है, उसका हम सॉल्यूशन कैसे दे पाऊंगा, इसके लिए मैं हमारे जो प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर्स है उनसे बातचीत किया। सर, पिछले बार 2019 में 28 ट्राइबल सीट्स है जिसमें बीजेपी 2 जीत पाई थी, तो अब तक का मैंने अब देखिए, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए, पहले हम 2 जीते, इस बार हम 4 सीट में लीड मिले और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हम लोगों को लीड मिला। चैलेंजेस है, लेकिन अगर हम लोग सब लोग मिल के काम करें तो हम आदिवासी क्षेत्र में भी अच्छा रिजल्ट कर सकता हूँ। इसलिए इस बार का जो चुनाव हुआ, ये चुनाव एक भ्रम का माहौल में हुआ। लोगों को बताया गया संविधान बदल जाएगा, लेकिन मोदी जी 10 साल शासन में रहा। मोदी जी ने संविधान को शक्तिशाली किया, कभी भी उनको उल्लंघन करने का काम नहीं किया, लेकिन लोगों को भ्रमित किया गया। 1-1.5-2 साल से ही ये कंस्पिरेसी चल रहा था। अभी ये सारा बात हमारा नॉलेज में आया है, हमारा मालूम भी हुआ है किसने किया था, क्यों किया था, तो हम उसका पॉलिटिकल जवाब भी दूंगा इस बार चुनाव में। देखिए, अभी तो जैसे जेएमएम का लीडर है, एक चीफ मिनिस्टर है, झारखंड का एक नेता है, तो वो एक चुनाव में उनका एक रोल होगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने जो भी वादा किया था विधानसभा में, एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो वो आमने सामने रहने से हम लोग के लिए चुनाव इजी हो जाएगा। इसलिए लोगों का याद होगा कि उन्होंने क्या बोल के आया था और हमको 5 साल में कैसा शासन दिया। थोड़ा वो जेल में रहने से हमारा भी होता है कि भाई जेल में है, उनका बारे में बोलने के क्या है, लेकिन अब अगर जब वो सामने रहेगा तो उनका साथ आमने सामने हमारा डिबेट होगा। आपने बेकार भत्ता देने का बात था, इतना सारे जॉब देने का आपने ऐलान किया था, तो क्या किया? आदिवासी समाज का उत्थान के लिए आपने क्या किया? तो हमको एक मौका मिलेगा उनको प्रश्न पूछने का। तो 6 ट्राइबल लीडर्स जो आज मिले हैं, क्या उनका आउटकम रहा, क्या उनका सबका बहुत बड़ा अच्छा जोश है। सब विधानसभा के लिए अभी तैयारी है। 20 जुलाई अमित शाह जी भी यहाँ आ रहा है, हमारा कार्यकारिणी का बैठक है और सबका मनोबल बहुत ही बढ़िया है। हमारा सामने चैलेंजेस क्या है, उसका हम सॉल्यूशन कैसे दे पाऊंगा, इसके लिए मैं हमारे जो प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर्स है उनसे बातचीत किया। सर, पिछले बार 2019 में 28 ट्राइबल सीट्स है जिसमें बीजेपी 2 जीत पाई थी, तो अब तक का मैंने अब देखिए, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए, पहले हम 2 जीते, इस बार हम 4 सीट में लीड मिले और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हम लोगों को लीड मिला। चैलेंजेस है, लेकिन अगर हम लोग सब लोग मिल के काम करें तो हम आदिवासी क्षेत्र में भी अच्छा रिजल्ट कर सकता हूँ। इसलिए इस बार का जो चुनाव हुआ, ये चुनाव एक भ्रम का माहौल में हुआ। लोगों को बताया गया संविधान बदल जाएगा, लेकिन मोदी जी 10 साल शासन में रहा। मोदी जी ने संविधान को शक्तिशाली किया, कभी भी उनको उल्लंघन करने का काम नहीं किया, लेकिन लोगों को भ्रमित किया गया। 1-1.5-2 साल से ही ये कंस्पिरेसी चल रहा था। अभी ये सारा बात हमारा नॉलेज में आया है, हमारा मालूम भी हुआ है किसने किया था, क्यों किया था, तो हम उसका पॉलिटिकल जवाब भी दूंगा इस बार चुनाव में। देखिए, अभी तो जैसे जेएमएम का लीडर है, एक चीफ मिनिस्टर है, झारखंड का एक नेता है, तो वो एक चुनाव में उनका एक रोल होगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने जो भी वादा किया था विधानसभा में, एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो वो आमने सामने रहने से हम लोग के लिए चुनाव इजी हो जाएगा। इसलिए लोगों का याद होगा कि उन्होंने क्या बोल के आया था और हमको 5 साल में कैसा शासन दिया। थोड़ा वो जेल में रहने से हमारा भी होता है कि भाई जेल में है, उनका बारे में बोलने के क्या है,
लेकिन अब अगर जब वो सामने रहेगा तो उनका साथ आमने आमने सामने हमारा डिबेट होगा। आपने बेकार भत्ता देने का बात था, इतना सारे जॉब देने का आपने ऐलान किया था, तो क्या किया? आदिवासी समाज का उत्थान के लिए आपने क्या किया? तो हमको एक मौका मिलेगा उनको प्रश्न पूछने का। तो 6 ट्राइबल लीडर्स जो आज मिले हैं, क्या क्या उनका आउटकम रहा, क्या उनका सबका बहुत बड़ा अच्छा जोश है। सब विधानसभा के लिए अभी तैयारी है। 20 जुलाई अमित शाह जी भी यहाँ आ रहा है, हमारा कार्यकारिणी का बैठक है और सबका मनोबल बहुत ही बढ़िया है।